बीच एक और बड़ी खबर ये कि अरविंद केजरीवाल अब कल भरेंगे नामांकन। आपने अरविंद केजरीवाल को सुना भी, उन्होंने कहा भी कि मैं नामांकन भरने जा रहा हूं, लेकिन खबर यह है कि अब अरविंद केजरीवाल कल नामांकन भरेंगे। वजह साफ है कि किरण बेदी ने भी अब तक नामांकन दाखिल नहीं किया है। कल किरण बेदी भी अपना नामांकन भरेंगी और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल भी कल ही नॉमिनेशन फाइल करने निकलेंगे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल इसी सीट से लगभग 26,000 वोटों से जीते थे, शीला दीक्षित को शिकस्त दी थी। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी की कोई लहर नहीं है और किरण बेदी का भी कोई असर नहीं होगा। आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। अरविंद केजरीवाल से बात की न्यूज 24 संवाददाता कुमार कुंदन ने। पर उतरा जन सैलाब, उस बीच हमारे साथ अरविंद केजरीवाल। सर, जिस हिसाब से भीड़ है, क्या आपको उम्मीद थी कि इतनी होगी आपके साथ? हमें उम्मीद तो थी, लेकिन इतने लोग आएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब एक तो लोगों की डिमांड है कि जो 49 दिन की सरकार थी वो वापस मांग रहे हैं लोग, बेचैन है लोग। 49 दिन में लोगों ने देखा था किस तरह से महंगाई कम हुई थी, रिश्वतखोरी कम हुई थी, और दूसरा 7 महीने में बीजेपी ने कबाड़ा कर दिया दिल्ली का। लोग उससे तंग आ चुके हैं और लोगों को 49 दिन वापस मांग रहे हैं। दिल्ली वाले अन्ना की रैली में 2 बड़े चेहरे दिखे थे, आपको और किरण बेदी को। आपके सामने वो है, किस तरीके से आप उनको देख रहे हैं? उनका स्वागत है। जिस तरह के मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उस तरह के मुद्दे फिर से दिल्ली वाले आपको चुन रहे हैं? इसीलिए तो चुन रहे हैं। 49 दिन में देखा था उन्होंने, लोग कहते हैं ऐसी सरकार कभी नहीं देखी, लोगों को वो सरकार वापस चाहिए। दिल्ली वाले जो पिछली बार कह रहे थे कि छोड़ के चले गए, इस बार भी चले जाएंगे क्या? वो गुस्सा था, गुस्सा खत्म हो गया हम लोगों का। इस अलग अलग पार्टियों के लोग भी जो है आपके यहाँ आ रहे हैं, उनके यहाँ भी जा रहे हैं, कोई असर पड़ रहा है इसका आप लोगों के ऊपर? बीजेपी में भी कई सारे, कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं इस बार? कांग्रेस टक्कर में नहीं है, कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी। सबसे ज्यादा उम्मीद किससे है आपको? पिछली बार सुखी वालों ने उसने आपको सपोर्ट दिया था, इस बार किससे? जो लोग ईमानदार सरकार चाहते हैं, जो लोग महंगाई कम करना चाहते हैं, वो सपोर्ट देंगे। तो केजरीवाल किरण बेदी को चुनौती नहीं मानते। हमारे साथ कुमार कुंदन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कुछ वक्त पहले अरविंद केजरीवाल से बात की। कुमार, पहले यह खबर आई कि आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, आखिर किस तरह से ये स्ट्रैटेजी शिफ्ट हुई कि अब आज नहीं करेंगे और क्यों आखिर कल करेंगे? देखिए, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 3 बजे तक का वक्त होता है। उसके पहले भी आधे घंटे पहले आपको उस जगह पे जाना पड़ता है जहां पे की नॉमिनेशन हो रहा है। मसलन अगर जामनगर हाउस में नॉमिनेशन का टाइम 3 बजे तक है तो किसी भी हालत में आपको 2:30 बजे तक पहुंचना था। अरविंद केजरीवाल रैली में इतने व्यस्त हो गए और इतनी मैसिव रैली थी कि उससे वो निकल नहीं पाए, ऐसा आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है, जिसकी वजह से आज उनको नॉमिनेशन का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। दूसरी बात, एक बात और बता दो, रैली को जंतर मंतर होते हुए जामनगर हाउस जाना था, लेकिन 2:30 बजे गोल्ड डाक खाना पे ही रैली को खत्म करना पड़ा, क्योंकि रैली की इजाजत सिर्फ 2:30 बजे तक की थी। तो इसलिए आज समय नहीं था और समय के अभाव की वजह से आज नॉमिनेशन फाइल करने का जो कार्यक्रम था वो कैंसिल कर दिया गया है। कल अब अरविंद केजरीवाल अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन कुंदन को अरविंद केजरीवाल पहली बार नामांकन दाखिल करने नहीं जा रहे थे। इसके पीछे कहीं ये तो नहीं कि कल किरण बेदी भी नामांकन भरेंगी, इसलिए अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं देखें कि किसके नॉमिनेशन फाइल करते वक्त ज्यादा भीड़ है, कौन ज्यादा शक्ति दिखा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आज वाल्मीकि बस्ती से उनकी रैली निकली थी और लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी, ऐसे में इतनी बड़ी तादाद को छोड़ के नॉमिनेशन करने जाना शायद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा होगा और उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि पीपल कनेक्ट चूंकि ज्यादा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग उनसे जुड़ रहे हैं, तो संभव है कि इस रैली को खत्म किया जाए और कल किसी सादे समारोह में जाकर अकेले वहां पे नॉमिनेशन भरा जाए और इस भीड़ से आज ज्यादा ताल्लुकात रखा जाए। क्योंकि निश्चित रूप से जिस हिसाब से लोग आए थे और लोगों को छोड़कर अगर वो नॉमिनेशन करने चले जाते तो संभव है इसका कुछ दूसरा प्रभाव भी पड़ सकता था। इससे बचने की कोशिश और कहीं न कहीं उस भीड़ को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश जो उनका मतदाता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्या होगा। जहां तक किरण बेदी की बात है तो दोनों का नॉमिनेशन अलग अलग जगह होना है। मसलन किरण बेदी कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र से हैं और उनका गीता कॉलोनी में नॉमिनेशन सेंटर होगा, जबकि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से हैं, उनका जामनगर हाउस में नॉमिनेशन सेंटर होगा। तो मुझे लगता है कि जहां तक भीड़ और तादाद की बात है तो दोनों अलग अलग इलाकों में है
और उनकी तुलना करना कितना जायज है ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक किरण बेदी ने ये तय नहीं किया है कि कब और कुमार कुंदन यानी अरविंद केजरीवाल कल अब नामांकन